भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं, शिव राम कृष्ण कोई भी है, उनकी लीला के बाद में सारी भूमियां जलमग्न हो गई, अलोप हो गई। हाँ। संत लोग उनके अवतार के रूप में वहां पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पर बताया कि यहाँ पर ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। वह हमको चिन्ह मिले, स्पॉट मिले हैं। हम लोग, आप लोगों ने उन स्थानों का निर्माण कराया, बनवाया। उसके बाद में जाकर के वो शहर को और गांव को, तीर्थ को बसाया। जैसे द्वारका का समुद्र के अंदर में खोज चल रहा है, जैसे चल रही है, निकलने के बाद में कम निकल के आएगी रियल द्वारका, तो बात की बात है। इसी से वृंदावन, भगवान के जाने के बाद में ये भूमि सारी जलमग्न हो गई। भगवान की जो लीला स्थली थी, सारी चीजें थी, जिनके स्पॉट थे, वो सारे जमीन में चले गए। चेतन महाप्रभु के शिष्य जो हुए हैं, जो साक्षात नारायण के अवतार थे, वो यहाँ पर आए। उन्होंने बताया यहाँ प्रभु ने ये लीला की है, या ये लीला की है, ये लीला की है। तो वहाँ हमको चिन्ह मिले, स्पॉट मिले। हम लोग आपने मंदिर बनाया, स्थान बनाया, प्रकाशित है आपके सामने, वृंदावन से है, बस ये। लेकिन भगवान के टाइम की 4 चीज अभी भी आपको मिलेंगी, फैक्ट एकदम। पहली ये भूमि, ये वही भूमि है कन्हैया की लीला से। दूसरा श्री जमुना जी, कृष्ण के टाइम पर भी थी। तीसरा गिरी गोवर्धन पहाड़, गिरिराज धाम, हाँ गोवर्धन। चौथा ऊपर में जो आकाश। बाकी तो सब जो बनाया गया बाद में भक्तों ने बताया, जैसा जैसी भावना रही उस बना दिया। तो रियल 4 चीज है। ब्रज में आकर के ब्रज की रस को स्पर्श कर लिया, सबसे बड़ा था। ब्रज की रस को स्पर्श करने का कारण सिर्फ यह है कि मनुष्य का अहंकार खत्म होना हो। जिस व्यक्ति के अंदर में पैसे का, नौकरी का, परिवार का, संपत्ति का, पद का अहंकार व घमंड होगा, वो व्यक्ति को भक्ति नहीं मिल सकती है, और उसको भक्ति नहीं मिलेगी तो भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा। देखिए मैं बताता हूँ, मेरे एक अधिकारी दिल्ली में बहुत हाईएस्ट पोस्ट का, और उनके कुछ नहीं, वो जब भी चाहे प्रोग्राम बनाए, गाड़ी तैयार खड़ी है। लेकिन वो कहते थे कि हम जब चाहेंगे जब चले जाएंगे, जब चाहे जब चले जाएंगे, जब चाहे जब चले जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी की कृपा नहीं थी, वृंदावन नहीं आ पाए, और लास्ट में वो एक्सपायर हो। तो उनको घमंड था कि मैं जब चाहूँ, पद का घमंड था, गाड़ी का घमंड था, लेकिन वो नहीं आ पाए। और जो चपरासी थे, उनके जो पियोन थे, वो कम से कम महीने में 2 बार 3 बार आ जाते हैं। हम उनसे कहते बॉस को नहीं बोलते हो, बोले सबके क्या है, जिस दिन चाहे उस दिन आता है। लेकिन वो अभी तक, तो एक चीज है, बिना कृपा के, ईश्वर की कृपा के कोई भी व्यक्ति वृंदावन के अंदर नहीं आ सकता है। तो घमंड को दूर करने के, अहंकार को दूर करने के लिए, आप ये रस को आपने लिया, रस को झुकने से मतलब ये आप झुके, स्टेट खड़े रहिए, तो ये अहंकार है। मैं क्यों झुकूं किसी के सामने? जब आपने झुकना चालू किया तो आपका अहंकार दूर हुआ। अहंकार दूर होना ही हमारे लिए आपके इतना अच्छा होता है जिसका साथ। अब देखिए, एक बॉस है हमारे, हम बॉस के सामने करके खड़े होंगे, कल परसों हमारे सामने बॉस आई क्या, नहीं है, लेकिन घर बॉस इज बॉस। एज में हमसे कम हो या ज्यादा, उससे मतलब नहीं, पद तो पद ही है, पद तो पद ही है। मैंने आपको गाड़ी पर से क्यों उतारा था? जब कुछ नहीं करते, यूनिफॉर्म है, किसी का सम्मान करना ये हमारा धर्म। हाँ ये तो है। हम लोग रूल्स को नहीं माने तो कौन मानेगा? तभी मैंने आपको उतारा था। तो इसी तरह से सम्मान करने के लिए, किस चाहे छोटा है, उम्र में छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन पद की गरिमा को रखने के लिए हम लोग आप लोग झुकते हैं। सर नमस्कार करते हैं, नहीं करते? क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर कोई अभिमान है, आपके लिए सम्मान है, ये है। और इसी तरह से रस को स्पर्श करने के हम लोग झुकेंगे और माथे पर लगाएंगे, तो पैरों की रस को माथे से लगाने पर अहंकार दूर होगा। और अहंकार जब दूर हो जाता है मनुष्य का, तो उसको भक्ति मिलती है, और भक्ति के बाद में भगवान का दर्शन मिलता है। आंधी तूफान जितने भी आते हैं, उसमें बड़े बड़े पेड़ टूटते, छोटा मोटा पेड़ नहीं टूटता है। तो जो आदमी अहंकार में रहेगा, वो बहुत जल्दी टूट के दुनिया से चला जाएगा। जो इनके अंदर नहीं है, सामान्य है, भैया मैं तो बहुत छोटा जीव हूँ ठाकुर जी के पास ही, तो वो बहुत दिन तक रुका रहेगा और अपनी जिस कीर्ति को प्राप्त करेगा। इस तरह का बहुत बड़ा महत्व है। एक सवाल, कृष्ण जैसे ठाकुर जी कहलाते थे कि कास्ट में अपने जो कृष्ण भगवान थे,
वो कौन वैसे कौन से, वैसे जो श्री राम से यादव वहाँ वो थे, ये यादव तो थी, ये भी यादव थे। जब कंस राजा और कौन देवकी नंदन, वो तो क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय नहीं थे। अच्छा, ऐसा जात पात पूछे नहीं कोई, हर का भजे सो हर का होई, ये नियम था। हाँ सीता जी का जो स्वयंवर हुआ था उसमें जात पात को लेकर के नहीं था, जो धनुष को तोड़ेगा हाँ वही था, वो सीता से विवाह करेगा, हाँ ये था ना। तो वहाँ बल प्रयोग देखा गया है, योग्यता को देखा गया, सामर्थ्य को देखा, सामर्थ्य सब देखा है। रावण भी तो बहुत बलवान था, हाँ वो तो आया था वो भी, हाँ, लेकिन वो रावण आया तो रावण को भी जाकर क्यों नहीं मिला? नहीं, लेकिन भगवान ने उनको भेजा था इसी पर्पज से कि मैं ऐसा करूंगा, वहां पर उनका अभिमान चूर करूंगा, इनको नीचे वो करूंगा, तब जाकर के मैं तुमको लेकर के आऊंगा, वनवास करूंगा, तब जाकर के। तो ये यदुवंशी थे, यदुवंशी थे। अच्छा, यदुवंशी थे, तो यदुवंशी इनको या कृष्ण को यदुवंशी कहा जाता है। लेकिन इन्होंने, भगवान ने सबसे बड़ा ये, इनके वंश के हैं नहीं। अच्छा, अभी कोई नहीं है ना? कोई नहीं है, बनते हैं लेकिन है नहीं। यदुवंशी किसके हैं मालूम है? ये जो अपने गुजरात में भी है और इधर उधर जो यदुवंशी हैं, ये किसके हैं वो पता नहीं। भगवान कृष्ण ने जाने से पहले अपने परिवार को इस तरह से मंत्र पढ़ा दिया था कि आपस में लड़के आप मर जाएंगे। हाँ, वो सुना था उस वक्त, कुछ श्राप दिया था साहब से, क्योंकि उनको ये रहेगा कि हम कृष्ण के वंश के हैं। हाँ, अहंकार रहेगा। हाँ, और अहंकार सबसे बुरी चीज है। अच्छा, इसीलिए यदुवंश तो खत्म हो गया। हाँ, उस वक्त हो गया था, एक आपस में लड़ के सभी यार। अब रहा वासुदेव की 2 पत्नियां थी। अच्छा, वासुदेव जी की 2 पत्नियां। एक तो तुम्हारे जिनसे बलराम जी पैदा हुए हैं, और एक कृष्ण जी पैदा हुए, ये दोनों अलग अलग माँ के। अच्छा, ये अलग अलग है। तो एक वंश तो उन्होंने अपना खत्म कर दिया, एक वंश को छोड़ दिया था कि तुम जाओ, लेकिन वो यदुवंशी बनते हैं, पर वो यदुवंशी कृष्णवंशी नहीं है। अच्छा, बलराम के वंशज है वही ना? वो भी नहीं, उन्होंने अपना वंश पूरा खत्म कर दिया था। अच्छा, पूरा वंश खत्म कर दिया। जैसे अब रावण वंशी नहीं है, रावण ने अपना वंश खत्म कर दिया। हाँ, वो तो विभीषण का वंश रह गया। विभीषण ही है बस, उसी का ही विभीषण का परिवार है, विभीषण वंश के बाद में विभीषण का वंश रह गया है, इसी तरह से। लेकिन ठीक, भगवान के प्रति श्रद्धा है। हाँ, अभी है तो हम उन बात तो है। लेकिन पहनावा मानते हैं, गायों की सेवा करते हैं, गौ चलाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, होना चाहिए। और गोधन सबसे बड़ा धन है। एक गाय की पूजा करने के बराबर 33 करोड़ देवता की पूजा। हाँ, गाय के अंदर 33 देवी देवता है, बस एक गाय की पूजा करने। ठीक है, हाँ, चलो।